किसी ने कहा है दूसरे को गलती निकालने से पहले खुद का अपने गिरेबान पे झांक के देख लो कि तुम तो गलत नहीं हो। आजकल एक ट्रेंड चल रहा है कि लोग कह रहे हैं मुस्तफ़िज़ रहमान को शाहरुख खान ने अपने टीम में खिला रहा है क्योंकि उधर हिंदुओं को जलाया गया। ठीक है, तुम्हारा बात सही है, बिल्कुल है। लेकिन एक बात बताओ, जब हमारे हिंदुस्तान के अंदर जब हिंदुओं को हिंदू को ही ऊंचा नीचा जात बताकर उसको हर दिन, कोई ऐसा दिन नहीं है कि हिंदुस्तान के अंदर कोई जान से न मारा जाता हो। और जांच एजेंसी ने, बलात्कारी जांच एजेंसी वाला जो जांच करने वाला है, वो एजेंसी हमारे भारत के अंदर जांच किया है। हर रोज़ 180 से 85 लोगों के साथ, जो लेडीज़ लोग हैं उनके साथ रेप होता है, लड़की हो या लेडीज़ हो, मतलब औरत। हर दिन रेप होता है। ये हिंदू कहाँ सोया पड़ा है भाई? कहाँ सोया पड़ा है हिंदू? और हिंदू हिंदू पे ही साथ कर रहा है ऐसा, हिंदू हिंदू को ही जान से मार रहा है। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए एक हिंदू को और को जान से मार दिया गया, हिंदू हिंदू को ही मारा। एक और लड़का था, वो उसको चाइनीज़ बताकर वो हिंदू था, उसको हिंदू हिंदू ही ने मार दिया जान से। ये कहाँ, ये जो कुत्ते जो अभी भौंक रहे हैं सब, जो अपने आप को बहुत धार्मिक बता रहे हैं, वो असल में धार्मिक नहीं है। अगर धार्मिक होते तो धार्मिक तरीके से अपने देश को भी, जो हिंदू को मारा जाता है या मुस्लिम को, कोई भी धर्म को मारा जाता है, वो जिस देश का है उस देश के लिए लड़ते हैं। भाई ये हमारा देश कहता है, तुम क्यों मारा उसको? क्यों मारा? नहीं मारना चाहिए ना। तो उसके लिए क्यों नहीं लड़ता है? ये दूसरे देश के लिए क्यों नहीं क्यों लेके मरता है? पहले अपने गिरबान में देखो ना, तुम्हारे अपने खुद के देश में क्या हो रहा है। हिंदू हिंदू को ही ऊंचा नीचा जात बताकर मार रहा है, उसके साथ रेप कर रहा है। इतना सारे लड़कियों के साथ बीजेपी वाले रेप कर चुके हैं। क्यों नहीं, तुम्हारे औकात है बोलने का? क्यों नहीं बोलते हो? तुम लोग बस एक कुत्ते हो और अनपढ़ हो, इसलिए तुम लोग को आपस में लड़ाया जाता ताकि तुम लड़ो, हमारा कुर्सी बचे रहे। और रही बात मुस्तफ़िज़ रहमान का, जो क्रिकेटर है उधर खिलाया जा रहा है, उससे पहले मैं तुम्हें बता दूं, तुमको तकलीफ़ हो रहा है तो उससे पहले तुम्हें तकलीफ़ अडानी और मोदी से होना चाहिए, क्योंकि अडानी झारखंड से बिजली बनाकर बांग्लादेश में भेजता है। तो सबसे पहले गलत तो वो है ना, उसको तुम लोग को पकड़ना चाहिए कि तुम मत भेजो। तो तुम्हारी औकात है बोलने की सच? मोदी कोई भी चीज़, लेन देन कोई भी चीज़ हो रहा है इस देश से उस देश से हो रहा है, तुम लोग को रोकना चाहिए ना कि हमारे देश से कोई लेन देन नहीं करो, चाहे उस देश से तुम लेन देन नहीं करो, सरकार बंद करो ये सब। तुम्हारी औकात है बोलने का? नहीं है औकात, क्योंकि तुम लोग के अंदर वो ना ज़मीर नहीं है, ज़मीर जो जिसे कहा जाता है ज़मीर। तुम लोग को शायद ज़मीर भी नहीं पता होगा, क्योंकि तुम लोग गोबर खाते हो, मूत पीते हो, तो शायद तुम लोग को अकल नहीं होगा। क्योंकि आजकल के जो नेता है वो यही भाषा बोल रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारे जो चाहने वाले वो सब के सब अनपढ़ हैं, उनको अकल नहीं है। इसलिए आजकल वो गोबर भी तुम लोग को खिला दे रहे हैं, मूत भी पिला दे रहे हैं। लेकिन खुद को उनके पास जाओगे ना, उनके पास इतने अच्छे अच्छे फल फ्रूट होंगे, इतने महंगे पानी होंगे कि शायद तुम लोग सपनों में शायद नहीं सोच सकते। और वो बात क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं गोबर और मूत का? क्योंकि जानते तुम लोग अनपढ़ हो, और इसीलिए जानबूझ के अनपढ़ रखते ताकि इनको हिंदू मुस्लिम लड़ाता रहूँ, देश धर्म के जात पर लड़ाता रहूँ, और हमारा जो कुर्सी वो बचे रहे। और जिस दिन इस देश का जनता इस चीज़ को समझ गया, और जिस दिन पूरी जनता, अगर जो हमारे देश के युवा अगर पढ़ने लिखना चालू कर दिया, मैं सच बता रहा हूँ, इन नेताओं को ना, तुम लोग को पैर पे आके वो गिरेगा वो लोग। मैं सच बता रहा हूँ, जैसे बाकी देशों में देखो, वो लोग जात के धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगते हैं। वो लोग एजुकेशन, शिक्षा जो होता है, रोड, हॉस्पिटल, बहन बेटियों को सुरक्षा पे नाम पे वो लोग मांगते हैं वोट। लेकिन हमारे भारत में कभी आज तक सुने हो? नहीं सुने होगे, क्योंकि वो जानते हैं हमारे देश के लोग अनपढ़ है, अनपढ़ है, इसलिए उसके नाम पे नहीं मांगेगा वोट। आज यही वजह है कि आज हम लोग को विदेशों में आके काम करना पड़ रहा है। यही वजह है, हमारा देश के लगातार करेंसी गिरता जा रहा है। हमारे भारत के अंदर रोज़ रोज़ ऊंचा नीचा हिंदू मुस्लिम करके हिंदू हिंदू को ही जान से मार रहा है। कभी सोचे हो क्यों मार रहा है? दलित है, पिछड़ा है, आदिवासी है, जनरल कैडर के लोग हैं, ज़्यादातर बड़े लोग जो है हिंदू में, वो छोटे हिंदू को मार रहे हैं, ऊंचा नीचा बना रखे हैं। जबकि हमारे मुस्लिम में ऐसा नहीं है, ऊंचा नीचा वाली बात नहीं है। हाँ, कोई एक आध दुक्का है, अगर ऐसा बोलता है तो हरामी है, वो गलत है, क्योंकि हमारे में ऐसा सिस्टम नहीं है। ठीक है, और गलती से कोई 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 बोलता है जिसको मतलब इल्म हासिल नहीं होगा, कुछ जानता नहीं होगा, इसलिए वो बोलता है ज़्यादा होगा, मैं इसको मानता हूँ। ठीक है, हर किसी में थोड़ा बहुत होता है, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत इक्का दुक्का हर कोई, क्योंकि हर आदमी एक लेवल का नहीं हो सकता है। ज़रूर कोई थोड़ा बहुत अकल में, चाहे पैसे में, हर एक चीज़ में कमी हो सकता है। ठीक है, इसलिए थोड़ा बहुत अगर होता है तो उसको कोई माने नहीं, लेकिन ज़्यादा अगर होता है उसको मायने रखना पड़ेगा भाई। और हमारे भारत के अंदर ऐसा हो रहा है, जो खुद के घर में
मारपीट कर रहा है, रेप कर रहा है, तो उसका कोई लेना देना नहीं कर रहे हैं, लेकिन दूसरा देश में अगर हो जा रहा है तो उसके लिए लड़ रहा है। तो भाई मैं जो बात बोला अभी उस पर अच्छे से ध्यान दो और देश के बारे में सोचो, देश कैसे विकास करेगा ताकि हम लोग पूरा लोग मिल के सुरक्षित रह सके। जबकि जैसे कि दूसरे देश में लोग, हर धर्म के लोग हैं, ईसाई है, मुस्लिम है, यहूदी है, सब लोग वो मिल के रहता है, उनका देश आगे बढ़ता है। लेकिन हमारे देश में क्या है, हिंदू मुस्लिम, उस देश में ऐसा और उस देश में ऐसा रहा है, जबकि खुद के देश में रोज़ मर्डर हो रहा है, रोज़ रेप हो रहा है, उसके लिए आवाज़ तक नहीं उठा पाते हो, तुम सोच भी नहीं पाते हो। और हमारे देश का जो मीडिया, गद्दार मीडिया, वो सिर्फ जानबूझकर वो हिंदू मुस्लिम करता है, क्योंकि उससे भी टीआरपी कमाना होता है। टीआरपी अब तुम लोग को पता भी नहीं होगा क्योंकि तुम लोग अनपढ़ आदमी हो। वो लोग को वो जानबूझ के ऐसे, वो लोग भी जानते हैं कि हमारे देश के अंदर अनपढ़ लोग हैं, हिंदू मुस्लिम वाला न्यूज़ ज़्यादा देखेंगे और उसको वीडियो बनाएंगे तो वो लोग ज़्यादा देखेगा, तो हम लोग को कमाई भी ज़्यादा होगा। ठीक है, मैं ज़्यादा उस पर विस्तार से नहीं बात कर सकता, क्योंकि वो लोग भी दलित, पिछड़ा, आदिवासी लोग को दबाना चाहता है। और दलित, पिछड़ा, आदिवासी लोग है कौन? वो लोग हैं जो यादव, कुर्मी, कुशवाहा, पटेल, गुज्जर, जाट और ऐसे राजभर और ऐसे बहुत जाते हैं जो ये आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, दलित में आते हैं। कितना लोग का दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, जनरल कैटेगरी इन लोग को नहीं पता होगा ये क्या होता है। ठीक है, तो आप सबसे पहले इसी तरह जब मैच हो रहा था, जब पहलगाम में हमला हुआ था, पहलगाम में कितना 15-16 से ज़्यादा आदमी लोग को जान से मार दिया गया, फिर भी अमित शाह के बेटा जय शाह, बीसीसीआई जो चेयरमैन बैठा बना है, उसको मैच खिलाया ना पाकिस्तान इंडिया से। तुम लोग को औकात हुआ बोलने का? तुम लोग को औकात हुआ? नहीं हुआ। यही हमारे देश के सबसे बड़ी गद्दारी की निशानी, तुम लोग को जो सच नहीं बोल पाते हो गद्दारों, यही तुम लोग को गद्दारी है। बोलना है तो सच बोल के दिखाओ। क्यों नहीं उस पर विरोध किया? ये तो देशभक्त थे ना ये बीजेपी वाले, तो क्यों मैच खिलाया? इसका मतलब क्या होगा तुम सोच सकते हो? इसके बावजूद भी खिलाने का मतलब, सोचो ज़रा, समझो, देश के बारे में सोचो, हमारा देश कैसे बढ़ेगा। अनपढ़ से और रेपिस्टरों से, इस सब चीज़ों से कैसे बचना है, कैसे हमको देश को आगे बढ़ाना है, इसके बारे में सोचो। और इन नेताओं, अगर नेता जो पैसा लूट रहे हैं, अगर देश को हम टैक्स दे रहे हैं, इस टैक्स से बोलो हमको सुविधा चाहिए और देश को आगे बढ़ाए। अपने टैक्स को गलत जगह इस्तेमाल मत होने दो। इन नेताओं के लड़के हमारे टैक्स से विदेश में पढ़ते हैं, अय्याशियाँ करते हैं, बड़े बड़े गाड़ियाँ से, कारों से, बड़े बड़े स्कूलों, हॉस्पिटल में इनका पढ़ाई होता है, कोई प्रॉब्लम हो जाता है, बड़े बड़े हॉस्पिटल में एडमिट करा के कर लेते हैं। लेकिन तुम लोग के साथ क्या होता है? कभी सोचे हो? क्यों नहीं सोचे हो?